बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए बायोमेट्रिक करने का मुकम्मल तरीक़ाकार आज 2026 में जो आज़मीन हज अपना सफ़र अपना अंजाम देंगे तो उनके लिए बायोमेट्रिक लाजमी है। बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट्स की शनाख्त और घर बैठे ही सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए कर सकेंगे। हज का वीज़ा अप्लाई करने के लिए बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट तमाम आज़मीन हज के लिए लाजम है। बायोमेट्रिक के बगैर सऊदी मिनिस्ट्री से हज वीज़ा जारी नहीं किया जा सकता। वो आज़मीन हज जो सिर्फ 6 साल से कम उम्र बच्चे हैं या 80 साल से ज़्यादा बुजुर्ग आज़मीन हैं उनको बायोमेट्रिक से इस्तिस्ना हासिल है। बायोमेट्रिक करने के लिए आपके पास असल पासपोर्ट दरकार है। अगर किसी ने दरख्वास्त फॉर्म जमा कराते वक्त अपना पासपोर्ट बैंक में जमा करवाया हुआ है तो बैंक से वापस ले लें। असल पासपोर्ट बायोमेट्रिक करने के बाद ही बायोमेट्रिक के रसीद के साथ मिनिस्ट्री की मुकर्रर करदा तारीख तक लाजमी आपने जमा कराना है। मोहतरम आज़मीन है 2026 में इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देंगे। ये बायोमेट्रिक का तरीक़ाकार सिर्फ उन आज़मीन हज के लिए है जिनकी हाथ की उंगलियां जो हैं बिल्कुल दुरुस्त हालत में होती हैं। इसके अलावा वो आज़मीन हज जिनके हाथ की उंगलियां जो हैं कुछ मसाइल का शिकार है उनके लिए सऊदी वीज़ा बायो ऐप में रियायत दी गई है। उसका तरीक़ाकार एक अलग सी वीडियो में आपको बताया जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ वो आज़मीन हज जिन्होंने अपना बायोमेट्रिक का प्रोसेस अमल करना है तो उसके पहले चंद बातें भी जहन नशीन कर लें। और वो बातें आपको एक पहली वीडियो जो मेरी आई हुई है आप उस पर देख सकते हैं। तो क्योंकि अब इसमें सिर्फ आपको बायोमेट्रिक करने का तरीक़ाकार बताया जाएगा। सबसे पहले देखें आपने अपने मोबाइल ऐप में सऊदी वीज़ा बायो ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाजमी लाइक कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है और इसका अजर सवाब आपको हासिल हो सकता है। मोहतरम आज़मीन हज सबसे पहले जो बातें ज़हन नशीन हैं उनको देख लें। उसके बाद आपने बायोमेट्रिक का बिस्मिल्लाह पढ़कर ये अपना स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखें आपने सऊदी वीज़ा बायो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपने ऐप को खोलना है। अंग्रेज़ी में खुशामदीद का मैसेज आपको नज़र आएगा। ज़बान तब्दील करने के लिए ऊपर दाएं कोने में मौजूद जो बटन होगा उसके आप देखेंगे उसमें आपको दिखाया गया होगा उसको प्रेस करना है। सबसे पहले आपने देखें अगला जो होगा प्रोसेस उसमें ज़ुबान का इंतखाब का आएगा। लिहाजा आपने ज़ुबान का इंतखाब करें कि हमने उर्दू का इंतखाब किया है। आगाज़ करने से पहले अगले सफ़े पर आगाज़ करने से पहले की मालूमात दर्ज की नीचे दिए गए जो सब्ज़ बटन होगा उसको आपने प्रेस करना है। याद रहे कि बायोमेट्रिक करने से पहले आपके पास असल पासपोर्ट पर जो मुकर्रर मियाद होगी वो 26 नवंबर 2026 लाजमी होनी चाहिए और वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपके पास अपना ईमेल एड्रेस हो जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो वो भी आपके लिए लाजमी दरकार होगा। इसके बाद देखें ज़रूरी हिदायत जो लवाज़मात आपने करने हैं अगले सफ़े पर आगाज़ करने से पहले कुछ ज़रूरी लवाज़मात बताए गए हैं कि बायोमेट्रिक से पहले बताए गए इन लवाज़मात से पहले आपने अपने पास रखें ताकि एक ही नशिस्त में आपका बायोमेट्रिक मुकम्मल हो सके। बायोमेट्रिक बिल्कुल मुफ्त है लिहाजा इसके लिए किसी क्रेडिट कार्ड की या किसी वाउचर की ज़रूरत नहीं होती। नीचे दिए गए बटन पर आप लिखेंगे जो सब्ज रंग का होगा जारी रखें उसको बटन को आपने प्रेस करना है। इसके अलावा राजदारी पॉलिसी होगी आपको नज़र आएगा। 5वें नंबर पर अगले सफ़े पर राजदारी पॉलिसी नज़र आएगी। सबसे नीचे दाएं कोने में एक जगह बॉक्स होगा उसको सेलेक्ट करना है। नीचे आपने बटन होगा उसको प्रेस करना है। इसके बाद देखें जो अगला प्रोसेस होगा वो ईमेल की तस्दीक होगी। अगले सफ़े पर ईमेल की तस्दीक दरकार होगी और दिए गए खाने में अपना जो आपने ईमेल होगा वो आपने लिख लेना है और बटन को प्रेस कर देना है। याद रहे कि ईमेल दर्ज करने के अंदर जो अदद होते हैं या डिजिट होते हैं या वर्ड होते हैं वो सही तरीके से आपने लिखने हैं और उसको लिखने के बाद आपने बटन जो है प्रेस कर देना है। याद रहे कि ईमेल आपके मोबाइल पे भी काम करता हो ताकि क्योंकि अगले मरले में आपको ईमेल भेजी जाएगी जिनमें अगले प्रोसेस का आपको पता चलेगा। इसके बाद देखें आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने उसमें जाकर देखना है उनको चेक करना है इनबॉक्स ईमेल के अंदर। मोहतरम आज़मीन हज आप जब आप जाएंगे ईमेल एड्रेस करने के बाद फिर आपने इनबॉक्स को चेक करना है। अगले सफ़े पर आपको
वहाँ पर इनबॉक्स चेक करें, लिखा हुआ नज़र आएगा, जिस पर नीचे आपका ईमेल भी लिखा नज़र आएगा। आपने सब्ज़ बटन को प्रेस करना है। अब अपना ईमेल चेक करना है, आपने ईमेल भेजी गई है, और अपने ईमेल इनबॉक्स में जाकर जहां आपको मोफिया बायो ऐप लिखा होगा की जानिब से ईमेल आई होगी, इस ईमेल को खोलें और नीचे मौजूद जो सब्ज रंग का बटन होगा उसको रंग से लिखे हुए उसको प्रेस करना है। क्लिक करने पर आज खुद आपको दोबारा सऊदी वीज़ा आईओ ऐप पर आप पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद देखें नवा जो मरला होगा कि वो वीज़े की किस्म होगी कि ऐप पर वापस आने पर आप सफ़े पर वीज़े की किस्म यानी हज को आपने लाजमी मुंतखब करना है सब्ज़ रंग के उसके बटन के ऊपर। इसके बाद देखें आपने जो काम करना है कि पासपोर्ट स्कैन करने के लिए हिदायत आपको दी जाएगी। अगले सफ़े पर पासपोर्ट स्कैन लिखा होगा, नीचे लिखी हुई हिदायत पढ़ें और उसके अलावा पासपोर्ट अपने हाथ में रखें और नीचे सब रंग के बटन को आपने प्रेस करना है। अब पासपोर्ट स्कैन करने का तरीकाकार क्या होगा कि आपका फ़ोन का जो कैमरा होगा वो ऑन हो जाएगा। अपने पासपोर्ट का तस्वीर वाला सफ़ा स्क्रीन में मौजूद बॉक्स के अंदर ले आएं, जैसा कि तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा होगा। पूरी तरह हाथों को आपने साकित यानी बिल्कुल साकित रखना है सुकून की हालत में। बॉक्स का बॉर्डर सब्ज होने पर आपका पासपोर्ट स्कैन हो जाएगा, और इस बात का भी ख्याल रखें कि पासपोर्ट पर बरह रास्त रोशनी ना पड़े। अगर इसी कोशिश में कामयाबी नहीं होती तो इसके लिए आप परेशान ना हो, दोबारा कोशिश करें। पासपोर्ट की तस्वीर की तस्दीक किस तरीके से होगी? अगले सफ़े यानी पासपोर्ट की तस्वीर की तस्दीक लिखा आएगा, जिसके नीचे आपके पासपोर्ट का पेज स्कैन होकर स्क्रीन नज़र आ जाएगा। तस्दीक के लिए नीचे दाएं कोने वाले बॉक्स को आपने सेलेक्ट रखना है, जारी रखें, उसके ऊपर सब रंग का नज़र आएगा बटन, उसको आपने प्रेस करना है। उसके बाद आपने देखें कौन सा अमल करना है। सबसे पहले अब आपने जो अगला मरला होगा, जो आपकी तस्दीक होगी, तफसीलात जो आपको दी जाएगी वो कौन सी होंगी। अगले सफ़े पर आपका डेटा यानी पासपोर्ट नंबर आपका होगा, आपकी तारीख़ पैदाइश, कौमियत और इसके अलावा ख़ानदानी नाम वगैरह लिखे नज़र आएंगे। इसलिए आपने इन चीज़ों को लाजमी आसानी से और गौर से चेक करके उसके बाद आपने प्रेस का बटन जो सब रंग का नज़र आएगा उसको आपने दबाना है। वीज़े की दरख्वास्त की तफसीलात होगी, अगले सफ़े पर वीज़े की आपकी दरख्वास्त की तफसीलात दर्ज होगी, जिसमें वीज़ा जारी करने वाले अपने कोने को मुंतखब करना होगा। अगर आपको कराची, सखर या कोयटा एयरपोर्ट से सफ़र करना है तो कराची पाकिस्तान सफारत खाना का इंतखाब करें। अगर मुल्क के दीगर एयरपोर्ट से रवानगी है तो इस्लामाबाद पाकिस्तान का इंतखाब करना है। मोहतरमा आज़मीन हज, इसलिए इसके बाद आपने कौन सा अमल करना है, करने वाले जो प्राइवेट स्कीम से जाने वाले आदमीन हों अपने टूर ऑपरेटर से कंफर्म करने के बाद ही अपने सफारत खाने का इंतखाब करेंगे। इसके अलावा इसके नीचे गए साबका जारी करदा वीज़े के बारे में पूछा जाएगा कि अगर आप पहले हज उम्रा सफ़र कर चुके हैं तो आपने उनको मुंतखब करके उसकी तफसील नीचे बतानी है, और अगर पहले आपने सफ़र नहीं किया है तो आपने नो को नहीं यानी मुंतखब करके नीचे सब रंग के बटन को जारी रख कर प्रेस करना है। इसके लिए देखें सबसे अहम मसला आप तस्वीर लेने का होता है। तस्वीर अगले पेज पर चेहरे की ली गई तस्वीर लिखा होगा, जिसमें तस्वीर लेने के लिए चंद हिदायत दर्ज हैं, उनको गौर से पहले आपने पढ़ लें और नीचे सब रंग के बटन को आपने प्रेस करना है। देखें इस प्रोसेस के अमल आपने बिल्कुल जो है ना जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, आराम से इस प्रोसेस को करना, इंशाअल्लाह ताला आसानी से आपका हो जाएगा। अब चेहरे का स्कैन करने के लिए अगले सफ़े पर आपका फ़ोन कैमरा जो हो वो ऑन हो जाएगा, जिसके दरमियान गोल दायरे के अंदर अपने चेहरे को लाने की कोशिश करें। कैमरे का डायरेक्शन आपने तब्दील करने के लिए स्क्रीन के ऊपर बाएं कोने में जो मौजूद होगा निशान आपको नज़र आएगा, उसको प्रेस करना है जैसे तस्वीर में दिखाया गया है। इसके अलावा चेहरे का स्कैन करते वक्त सफ़ेद या किसी भी हल्के रंग का सादा बैकग्राउंड आपने लाजमी रखना है। मोहतरम आदमीन हज, इसके अलावा आपकी मौजूदा जो शक्ल होगी, सूरत होगी, पासपोर्ट की तस्वीर से लाजमी मुशाबत यानी एक जैसी होनी चाहिए, तो चेहरे की स्कैनिंग में आपकी बहुत आसानी रहती है। मुनासिब चेहरे और रोशनी के लवाजमात को भी बरकरार रखें।
स्क्रीन पर आने वाली जो हिदायत होंगी उसको पढ़ते हुए अपने चेहरे को तब्दील करना है। स्क्रीन पर मौजूद गोल दायरा जब सब्ज हो जाए तो बिल्कुल साकित हो जाए, आपके चेहरे का स्कैन हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद फिंगरप्रिंट्स के लिए स्कैन के लिए जो हिदायत दी जाएंगी, अगले सफ़े पर फिंगरप्रिंट्स का स्कैन आपको नज़र आएगा और नीचे दी गई हिदायत को आपने गौर से पढ़ना है। फिंगरप्रिंट का स्कैन शुरू करें के बटन को आप जो सब्ज रंग के अंदर नज़र आएगा उसको आपने प्रेस करना है। इसके बाद देखें जो अगला मरला होगा, आपने क्या काम करना है। फिंगरप्रिंट का स्कैनिंग करने के लिए लाजमी बात है कि अगले सफ़े के ऊपर आपने अपने जो फिंगर हैं तो उनको अच्छी तरह अपने धोया हुआ हो, साफ़ सुथरा रखा हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। फटकड़ी वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आलू के छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाथों को साफ़ करने के लिए। तो फिंगरप्रिंट के लिए आपने अगले में फिंगरप्रिंट स्कैन होंगे, आपके फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। सबसे पहले आपने अपना जो दायां अंगूठा होगा, उसके बाद बाएं हाथ की जो उंगलियां होंगी और उसके बाद दायां अंगूठा और उसके बाद दाएं हाथ की उंगलियां स्कैन होंगी। ये यानी इस तरतीब से आपने करना है। स्कैनिंग के लिए स्क्रीन पर एक फ्रेम सांचा सा नज़र आएगा जो तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा। उसके लिए अंगूठे के लिए दो उंगलियों के अलग जगह तस्वीर में आप देख सकते हैं। सबसे पहले बाएं हाथ का अंगूठा आपने कैमरे के आगे करें। स्कैन होने पर फिर आपने बाएं हाथ की उंगलियां कैमरे के सामने लानी है जो आपको स्क्रीन पर मौजूदा फ्रेम में नज़र आ रही होंगी। स्क्रीन पर नज़र आने वाली हिदायत पढ़ते हुए आपने जो होगा तकरीबन तरीका पढ़ते हुए अपनी उंगलियों को दूर या करीब करते हुए स्कैनिंग मुकम्मल कर लें। स्कैनिंग का स्टेटस जो आपको नज़र आएगा स्क्रीन पर बने हाथों में सब रंग में नज़र आ रहा होगा। फिंगरप्रिंट्स लेते हुए कोशिश करें कि कैमरे का जो फ्लैश लाइट होती है उसको आपने ऑन कर लेना है। उंगलियों को नीचे डार्क रंग का बैकग्राउंड जो होगा वो साबित हो सकता है, अच्छा होगा। स्कैन करने से पहले अच्छी तरह अपने हाथ को लाजमी धोना है। इसके बाद देखें जो मुकम्मल आपका जो अगला प्रोसेस होगा इसमें आपको नज़र आएगा। ये जब प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो इसके बाद आपने मुकम्मल आपका डेटा और फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक की जाएगी। फिंगरप्रिंट्स होने के बाद अगले सफ़े पर तस्दीक करें और भेजें और लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ आपका जो मुकम्मल डेटा होगा यानी चेहरे की तस्वीर, तमाम उंगलियां और बीमा अंगूठों के फिंगरप्रिंट्स का स्कैन मौजूद होगा। इसको अच्छी तरह से चेक करके नीचे आपने गुलाबी रंग के बॉक्स में आपसे आपकी मालूमात की दुरुस्ती और फिंगरप्रिंट की तस्दीक का भी पूछा जाएगा। दाएं कोने में आपने मौजूद बॉक्स को चेक करने के लिए सब रंग के जो बटन होगा जारी रखें लिखा होगा उसको आपने प्रेस करना है। बायोमेट्रिक डेटा की इनरोलमेंट के लिए अगले सफ़े पर बायोमेट्रिक डेटा जो होगा उसको आपने लिखा हुआ नज़र आएगा जिसके ऊपर आपने मतलब है कि आपकी बायोमेट्रिक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है और आपको तस्दीकी ईमेल भी वसूल हो गई। मोहतरम आज़मीन हज, ये तरीक़ाकार जो था इसके बाद आपने अब कौन सा काम करना है, उसके बाद आपको जो चीज़ें लाजमी आप चेक करनी है वो चीज़ें क्या हो सकती हैं कि आपका नाम, पासपोर्ट नंबर और बायोमेट्रिक जो होगा वो मुकम्मल लिखा होगा जैसे तस्वीर में आपको दिखाया गया होगा। इसके अलावा देखें इन चीज़ों को आपने इन ईमेल को अपने पास लाजमी महफूज कर लेना है। अब उसके बाद देखें जो अहम बात आपने नोट करनी है कि बाज़ औक़ात सिस्टम में मसाइल की वजह से ईमेल आने में तकरीबन देर हो जाती है और ये प्रोसेस जो होगा तकरीबन 72 घंटे के बाद ही आपको ईमेल मौसूल हो सकता है क्योंकि जो से बायोमेट्रिक शुरू हुई है तो बहुत ज़्यादा उस पर लोड पड़ रहा है। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कम से कम 72 घंटे आपने इंतज़ार करना है। बायोमेट्रिक करने की कोशिश दोबारा मत करें। फिंगरप्रिंट रिव्यू और जो होगा रिजेक्ट के बारे में बात कैसे ऐसे में होता है कि फिंगरप्रिंट्स में किसी कमी की वजह से आपको जो ईमेल होती है मौसूल होती है उस पर आपको रेड रंग में नज़र लिखा होता है कि जिसकी तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। तो ऐसे केस को सऊदी मिनिस्ट्री तस्दीक करती है जिसमें से 24 से 72 घंटे मज़ीद जो हैं आपको भी लग सकते हैं। इस तरीके से आपके जो होंगे नताइज आते हैं। ज़्यादातर केसेस में बायोमेट्रिक मंजूर हो जाती है जिसकी तस्दीक ईमेल के ज़रिए की जाती है जिसको एनरोलमेंट नंबर लिखा आएगा। दूसरे चंद केसेस में आपको ईमेल आती है कि बायोमेट्रिक रिजेक्ट हो गई है कि जिस तरीके से
آپ اس کے علاوہ آپ نے دوبارہ کریں، جیسے کہ تصویر میں دکھایا گیا اسی صورت میں دوبارہ سے آپ کو بایو میٹرک کرنا ہوگی۔ اگر آپ اس قسم کا میسیج موصول ہو جائے، آپ دیکھیں ریڈ رنگ کے اندر نظر آئے گا۔ الحمدللہ دیکھیں اگر آپ آسانی سے اور گھر بیٹھے یہ بایو میٹرک آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا محترم حاضرین حج، آپ نے اس مدد سے دیکھا ہوگا، دعاؤں کی اپیل ہے کہ آپ نے بایو میٹرک میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تو سفر کو آسان بنائے، مقبول حج کا اجر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ میں آمین بھی لکھ دیں تاکہ کسی کی لکھی ہوئی آمین کام بھی آ سکتی ہے۔ دوستوں کے ساتھ لازمی یہ بایو میٹرک کرنے کا طریقہ ہے، اس کو آپ نے آگے کرنا ہے۔ اگر کسی کی انگلیوں کے مسائل ہیں تو وہ تاشیر سینٹر میں جا کر 8 فروری تک لازمی اپنی بایو میٹرک کرا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔